इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि सीडीपी के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है, जी नहीं। दूसरा ऑप्शन है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधित है, बिल्कुल नहीं। एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। ग्राफिया ये ग्राफ से संबंधित है, मतलब अक्षर और आकार को बनाने में कठिनाई होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ये पूछा गया है हमसे। विभेदित निर्देशन कहलाता है, जी नहीं। संवर्धन नहीं। त्वरण गतिवर्धन हो सकता है, विसर्जन नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला सवाल है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, अब देखिए, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही बात है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल सही बात है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं। विविधता को क्यों बाधा के रूप में देखेंगे भाई? ये तो गलत हो गया। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा कैसे दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, शैशवावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसमें यह बताना है प्राथमिक द्वितीयक और इन सब के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था के समाजीकरण में माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद अगला सवाल है, लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ऐसा भी नहीं है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाता है, ऐसा इसका मानना था लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए? ये किस स्तर में मानते हैं? पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अभिकथन कारण वाला सवाल है, ये बताना है आपको। अभिकथन ए है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। कारण इसका दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, बिल्कुल नहीं। ग्रेडिंग तो करना ही नहीं है ना। और विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार किया जा सकता है, अच्छा लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये है 7 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरल ग्लीगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, किस बेसिस पे की है? ये पूछा गया है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, जी नहीं। नारीवादी दृष्टिकोण से, जी हाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारीवादी दृष्टिकोण से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खालिस्तान है, जो किस स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, ये आपसे पूछे गए हैं। कारण परिणाम का विश्लेषण, बिल्कुल नहीं। केंद्रीयन हो सकता है, विकेंद्रीयन नहीं। पारगमन नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीयन, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में खालिस्तान और सोच खालिस्तान है। देखो इतना एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 सवाल पूछ लिए हैं, बताओ इतना लॉजिक देते हैं। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी, नहीं ये धीमी वाला तो कट जाएगा। उसके बाद स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक, हाँ ये हो सकता है। देखो पढ़ते हैं एक साथ। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? बुनाई है क्या? नहीं। तैरना हो सकता है। एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये सूक्ष्म गति कौशल है। एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी एक सूक्ष्म गति कौशल है। तैरना जिसमें बड़े मसल का इस्तेमाल हो, तैरेंगे तो पूरा हाथ और पैर का इस्तेमाल होगा, पूरा बॉडी का इस्तेमाल होगा, तो ये क्या है? स्थूल गति कौशल है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास का खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते ये पूछे गए हैं। तो देखो सरल से जटिल या जटिल से सरल, नहीं। शीर्षगामी और समीपस्थ, एक होता है सिफेलोकॉर्डल जिसे शीर्षगामी कहा गया है, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे बोला गया है समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी की ओर। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं, जिसी में से पूछे हैं कि दर्शन शास्त्री फिलोसॉफर के पास कैसा बुद्धि होगा, इसके पास भाषिक होगा क्या? नहीं। दिक् स्थान होगा क्या? नहीं। अंतः व्यक्तिक हो सकता है, और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान हो सकता है, अंतर्व्यक्ति और भाषिक इसमें नहीं आएगा। इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, अंतःव्यक्तिक, और इसमें क्या आएगा? दिक् स्थान। स्पेशल इंटेलिजेंस और दर्शन शास्त्री के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर? बिल्कुल नहीं। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर? बिल्कुल नहीं। आलोचनात्मक प्रतिबिंबम के महत्व पर? ये हो सकता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सा प्रभावी तरीका होगा, ये पूछा गया है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर केंद्रित करना? बिल्कुल नहीं। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना? बिल्कुल नहीं। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना? तो ऐसे में समस्या समाधान कैसे बनेंगे? समस्या समाधान करते कैसे बनेंगे बच्चे? प्रॉब्लम सॉल्वर बन ही नहीं पाएंगे। चौथा ऑप्शन है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला सवाल है। अभिकथन है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोनों सही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? अब ये नहीं वाला सवाल है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। संगठन योगदान देती है, वर्गीकरण योगदान देती है, वैचारिकता भी योगदान देती है, गैर प्रासंगिकरण ये योगदान नहीं देती। तो जो नहीं देती गलत है, वही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? अब बताइए, अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्न का उदाहरण आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? बिल्कुल नहीं। क्रिया की परिभाषा क्या है? नहीं। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? नहीं। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है? ये
अपने ही सोच पर विचार करने के लिए बच्चों को मजबूर कर देगा। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? ये बताना है आपको। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि मैं शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। नहीं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा भी नहीं है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ऐसा भी नहीं है। इसका इंटरनल रीज़न क्या है? मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, जो अभिकथन और कारण वाला है, जिसमें अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ऐसा है क्या? उसके बाद कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। देखो, अगर बात बच्चों के बारे में चल रहा है तो ये दोनों कथन ही क्या है? सत्य है। तो क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लेव वाइगोस्की के अनुसार खालिस्तान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार? नहीं। सहकर्मी सहयोग हो सकता है। अगला ऑप्शन है सामाजिक अलगाव? बिल्कुल नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सहकर्मी सहयोग, कोऑपरेटिव हेल्प। बच्चों को जो सहयोगात्मक सहयोग मिलता है वो उसके संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, इनर स्पीच, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है? ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। विकासात्मक देरी का संकेत है? बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। अब यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार बताना है उसकी सोच कैसा है। पारगमनात्मक तर्क है, जीववादी चिंतन है, केंद्रीयन है, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन है? बताइए। ऑप्शन पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हैं। जीववादी चिंतन, इसे बोला जाता है एनिमिज्म। बच्चे एनिमिज्म सोच रख रहा है यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? अब यहाँ पे बात चल रहा है एक डिसऑर्डर का, जो क्या होता है? स्वलीनता। इसे बोला जाता है अंग्रेजी में ASD। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है, देखिए, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऐसा नहीं होता इसमें। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ऐसा भी नहीं होता। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, इसमें क्या होता है? किसी एक ही बिहेवियर को बच्चा बार बार दोहराता है, यही होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला अभिकथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण इसका बता रहा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी टारगेट, प्राइमरी एम, प्राथमिक लक्ष्य पूछा गया है आपसे, वो बताना है। तथ्यों को रटना कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। यंत्रवध याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, बिल्कुल नहीं। मशीन थोड़े बन जाना है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा तो करना ही नहीं है। देखो, ये रटना, पूर्वाभ्यास, याद करना, यंत्रवध, उसके बाद प्रतिस्पर्धा, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ये एकदम प्यारा आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या अगला ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई बच्चे कहाँ सीख पाएंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे तो, जटिल से सरल की ओर जाएंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर जाएंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद अगला सवाल है जो इस वीडियो का लास्ट सवाल हो जाएगा। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। सही तो लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन भी देखते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा करना ही नहीं कभी भी। शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और इस विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। विद्यार्थियों की सीखने और शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड CDP के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल देखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और सवाल कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसमें दिमाग लगाना है, आपको ये समझ में आया होगा, आइडिया लग गया होगा, और सवाल आते कैसे एग्ज़ाम में ये भी आपको पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई में मदद ले सके। और साथ ही साथ अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक CGTET और टीचिंग वैकेंसीज, साथ ही साथ PED BEd, तो आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।